नमस्कार। बहुत ज़रूरी अपडेट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके और ये अपडेट आप में से कई लोगों को पता लग गया होगा, आपने ये डॉक्यूमेंट देखा होगा। भारत सरकार ने नियमों में बड़े ज़रूरी बदलाव किए हैं और ये ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि जब पहली बार नियम बने 2021 में, तो कई लोगों को डाउट हो गया था, कुछ लोगों के ऑब्जेक्शन थे और उस वक़्त कई सारे लोग चाहते थे या उनको लगता था कि इस नियम में बदलाव होने चाहिए और ये थोड़ा-सा और स्पष्ट होना चाहिए। क्लैरिटी उनको नहीं लगती थी। तो नियम जो है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप देखेंगे नोटिफ़िकेशन को जो स्क्रीन पे आपके सामने है, दरअसल 2021 में जो नियम बने डायरेक्ट सेलिंग को लेके और ये जो नियम है ये उपभोक्ता संरक्षण यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो एक्ट है उनमें जोड़े गए थे 2021 में। तो 2 ऐसे विषय हैं को अगर आप देखेंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर तो आपको बहुत साफ स्पष्ट हो जाएँगे। पहला ये कि जो पुराने नियम 2021 में बने या जो पहली बार बने उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया जहाँ सीधे तौर पे उन्होंने लिखा कि सीधे विक्रेताओं के माध्यम से जो डायरेक्ट सेलिंग को डिफाइन किया गया उसमें सीधे विक्रेताओं के माध्यम से यानी कि प्रत्यक्ष विक्रेताओं के माध्यम से या एक तरह से डायरेक्ट सेलर्स के माध्यम से जो प्रोडक्ट बेचे जाने हैं उनके बारे में जो लाइन थी वो अब उसमें एक बदलाव करके और वहाँ पे नए शब्द जोड़े गए हैं जो कहते हैं सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से। तो डाउट क्या था? डाउट ये था कि जब इतना लिख के छोड़ दिया गया था पुराने नियम में कि सीधे विक्रेताओं के माध्यम से, तो लग रहा था कि क्या ये सिर्फ़ सिंगल लेवल पे रहेगा डायरेक्ट सेलिंग में? यानी कि क्या मल्टी लेवल पॉसिबल है या करना चाहिए, लीगली अलाउड है कि नहीं है? ये बहुत से लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया था। उस वक़्त जब नियम बने तो कई लोगों के वीडियो आपको मिल जाएँगे उस वक़्त के। अब जो नए नियम हैं उसमें स्पष्ट है और ये बहुत अच्छी बात है कि ये ज़्यादा क्लैरिटी देता है एक डायरेक्ट सेलर को नेटवर्क बनाने के संदर्भ में। और जो शब्द जोड़ा गया है मैं उसे दोबारा पढ़ता हूँ कि सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से और ये उसके अंदर ऐड किया गया है तो इससे क्लैरिटी बन जाती है। इसके बाद एक और पूरा इसके अंदर खंड जोड़ा गया है, ये 6 होगा खंड 6 करके, तो ये जो खंड अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से है कि अब यहाँ पे इस खंड के अंदर डिफाइन किया गया है कि विक्रेताओं के नेटवर्क से जो मतलब है उसको थोड़ा यहाँ स्पष्ट किया गया है। विक्रेताओं के नेटवर्क से किसी प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष विक्रेताओं का एक नेटवर्क अभिप्रेरित है। ये अभिप्रेरित नहीं है, अभिप्रेत है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि विक्रेताओं के नेटवर्क का क्या मतलब है और आगे यहाँ लिखा जा रहा है कि जो माल या सेवाओं का विक्रय केवल ऐसे विक्रय से प्रतिफल प्राप्त करने के प्रायोजन के लिए करता है। तो दोनों बातें स्पष्ट हो गई। एक ये लिखा जा चुका है, ये ऐड कर दिया गया है कि सिर्फ़ डायरेक्ट सेलर्स नहीं, डायरेक्ट सेलर्स का जो नेटवर्क है वो भी कंसीडर किया जाता है, वो भी सिग्निफिकेंट है और वो इसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये लीगली भी सेफ बनाता है नेटवर्क बनाने को या एमएलएम को इस तरह से। और बहुत सारे उन लोगों के लिए जो 2 साल पहले डाउट कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, अब उनके लिए एक सैटिस्फैक्टरी चीज़ है ये। और डेफ़िनेटली बहुत लोगों को तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उनके लिए तो ये कोई मतलब जब सामने आएगा तब थोड़ा वो उनको लगेगा कि ओके बहुत अच्छी चीज़ हुई है, पर वो अपनी मौज में अभी भी लगे हुए हैं। तो मैं एक बार फिर से स्पष्ट करूँ, यहाँ जोड़ा गया है विक्रेताओं के नेटवर्क से जो मतलब है वो क्या बनता है, विक्रेताओं के नेटवर्क से किसी प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा, यानी कि पर्टिकुलरली आपकी जो कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है, एंटिटी है, उसके द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष विक्रेताओं का एक नेटवर्क अभिप्रेत है। मतलब विक्रेताओं के नेटवर्क का मतलब है जो प्रत्यक्ष बिक्री इकाई या जो एंटिटी है वो बनाती है और जो माल या सेवाओं का विक्रय केवल ऐसे विक्रय से प्रतिफल प्राप्त करने के प्रायोजन के लिए करता है। तो प्रोडक्ट्स उनके या सेवाओं या उनकी जो सेल परचेज है, उनसे जो प्रॉफिट आता है, उनसे जो बिज़नेस बनता है, उसके लिए जो किया जा रहा है, जो नेटवर्क बनाया जा रहा है। ख़ैर ये कानूनी भाषा है, कानून के जानकार ही ऐसे उस तरह से
दोहरा सकते हैं, बता सकते हैं, बट हम जो आम नेटवर्कर हैं वो भी कम से कम इतना समझ सकते हैं कि ये हो क्या रहा है। एनीवेज़ इसी का फिर ये नीचे इंग्लिश में वर्जन है और ये कई लोगों को आजकल काफ़ी समझ में आता है। तो कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ज़िक्र कर रखा है। डायरेक्ट सेलिंग रूल जो है वो मेंशन कर रखे हैं, उनमें जो चेंजेज़ है वो मेंशन कर रखा है। तो पहले जहाँ लिखा था थ्रू डायरेक्ट सेलर्स, वहाँ अब लिखा जा रहा है डायरेक्टली थ्रू ए नेटवर्क ऑफ सेलर्स। और इसके अलावा जो नया क्लॉज़ इसमें जोड़ा गया है जी, तो ये कहता है कि नेटवर्क ऑफ सेलर्स मीन्स ए नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स फॉर्म्ड बाय ए डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी टू सेल गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग कंसिडरेशन solely फ्रॉम सच सेल। तो ये लगभग वही बात है जो हमने हिंदी में कही। आप क्या समझें इससे? आप ये समझें कि इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो चुकी है, लीगल जो स्टेज होती है, जो पैरामीटर्स होते हैं, उन पे एस्टेब्लिश हो चुकी है। एक बड़ा सिग्निफिकेंट ये इसके अंदर अपडेट है, लेकिन इन फ्यूचर ये और रिफाइन होती रहेगी। लीगल लेवल पे भी हर कंपनियां अपने अपने लेवल पे भी खुद को अपग्रेड कर रही हैं, अपडेट कर रही हैं, और डेफिनेटली दुनिया भी अपडेट और अपग्रेड हो रही है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आगे भी फ्यूचर में चलता रहेगा, बट एटलीस्ट फिलहाल की जो न्यूज़ है वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। यहाँ एक तरह से नेटवर्क को पूरी तरह से नेटवर्क बनाने को एक मान्यता दी जा रही है। नेटवर्क सबसे पावरफुल शब्द है। नेटवर्क ही हमारी इंडस्ट्री को तो नेटवर्क मार्केटिंग ही कहते हैं। तो वो सारे सेंसेस में अगर आप देखें तो ये सच में ही बड़ा सिग्निफिकेंट है इस इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों के लिए। सो आई होप आपको भी सुन के अच्छा लग रहा होगा। ये डॉक्यूमेंट आप सरकार की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और अ, अपने टीम के साथ भी ये जानकारी शेयर करें, ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं।